अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक बेऔलाद जोड़े की सच्ची और इबरतनाक कहानी जो औलाद हासिल करने के लिए घिनौने जुर्म के मुर्तकिब हुए थे। इस कहानी के रावी मोहतरम सैयद निजामुद्दीन साहब हैं, जो इंडिया में पुलिस में हेड कांस्टेबल हुआ करते थे। 1971 में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। चंद साल बाद पुलिस से रिटायर हो गए और अब बुढ़ापा फरागत से गुजार रहे हैं। रानीपुर एक मामूली सा कस्बा था। थाने का इंचार्ज टॉमी जेम्स नाम का एक ईसाई था। बड़ा सख्त मिजाज और जालिम थानेदार था। मौका महल देखकर रिश्वत लिया करता था। ड्यूटी का पक्का था। मैं उसके साथ हेड कांस्टेबल था। एक रोज रानीपुर के एक करीबी गांव से ये रिपोर्ट आई कि एक रोज पहले एक दूध पीता बच्चा उम्र 3 माह मर गया है। ये मुसलमानों का बच्चा था। शाम को उसको दफन कर दिया गया। बच्चे की माँ दूसरे दिन सुबह सवेरे अपने बच्चे की कब्र पर गई। उसने देखा कि कब्र की शक्ल बुरी तरह बिगड़ी हुई है। साफ मालूम होता था कि कब्र खोदी गई है और फिर उसे जल्दी में भर दिया गया है। माँ घर दौड़ी गई, घर वालों को बताया। घर वाले कब्रिस्तान गए। गांव के चंद आदमी भी साथ हो गए। मुख्तलिफ आदमियों ने मुख्तलिफ राय दी। ये किसी दरिंदे का काम नहीं हो सकता क्योंकि कब्र भरी हुई है। आपस में मशवरा करके उन्होंने कब्र खोदी। देखा कि मिट्टी लहद के अंदर भी गिरी हुई है। बच्चे की लाश मिट्टी में दबी हुई थी। लाश बाहर निकाली तो देखा लाश का कफन खुला हुआ है और जो चीज अजीब देखी, बच्चे के नीचे वाली आखिरी पसली से पेट फटा हुआ है, जैसे किसी चाकू या छुरी से चीरा गया था। ये किसी इंसान का काम लगता था। लाश वहीं कब्र के करीब पड़ी रहने दी गई और बच्चे का बाप 2-3 आदमियों के साथ थाने आ गया। सब इंस्पेक्टर टॉमी जेम्स मुझे साथ लेकर कब्रिस्तान में आ गया। पुलिस वाले लाश से नहीं डरा करते। मैंने इससे ज्यादा बुरी हालत में लाशें देखी हैं, लेकिन 3 माह के मासूम बच्चे की लाश का पेट चाक किया हुआ देखा तो मेरे दिल पर एक धचका सा लगा। बच्चा एक ही दिन पहले मरा था। उसका फूल जैसा चेहरा इतना प्यारा लग रहा था जैसे वो मरा ना हो बल्कि सोया हुआ हो। हैरत इस पर थी कि लाश को कब्र से निकाल कर किसने चीरा फाड़ा है। ये शक हुआ कि बच्चे को कत्ल करके दफनाया गया हो। इसकी क्या वजह हो सकती है? खावंद को शक होगा कि ये बच्चा उसका नहीं। जेम्स के जहन में आया। बहुत से लोगों ने बताया कि बच्चा बुखार से मरा है। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई। पता चला कि बच्चे का दिल गायब है। इससे ये मालूम हुआ कि किसी ने कब्र खोद कर बच्चे की लाश निकाली और पसलियों के नीचे से सीना चाक करके दिल निकाला है। फिर उसने लाश लहद में रखकर सलीब नहीं रखी, कब्र मिट्टी से भर दी। सब इंस्पेक्टर जेम्स ने यह फैसला दिया कि ये किसी जादू टोने का मसला है। मुझे भी यही शक था जो जेम्स ने जाहिर किया था। बेऔलाद औरतें इसी तरह के जादू टोने किया करती थीं, जिनमें एक ये भी था कि एक खास किस्म के मरे हुए सांप के ऊपर टोकरा रखकर औरत टोकरे पर बैठकर नहाया करती थी। इंसानी खोपड़ियों के टुकड़े भी दवाई के तौर पर इस्तेमाल होते थे। ये टुकड़े जरूरतमंद औरत को खुद कब्रिस्तान जाकर लाने पड़ते थे। एक टोटका ये भी था कि दूध पीते बच्चे की लाश पर टोकरा रखकर बेऔलाद औरत को टोकरे पर बैठकर नहाने को कहा जाता। आप समझ सकते हैं कि इस मकसद के लिए कोई भी अपने मरे हुए बच्चे की लाश नहीं देता। खतरनाक टोटका ये भी है कि बेऔलाद औरत किसी के नौज़ायदा बच्चे को अपने हाथों से कत्ल करे और उसका खून पिए। पसमानदा और जाहिल लोग इस किस्म के भयानक टोटके करने से गुरेज नहीं करते थे। गैर मुस्लिम लोगों में ये खौफनाक टोटके अब तक राइज हैं, मगर मुसलमानों ने भी इन पर अमल शुरू कर दिया था। अब एक बच्चे की मदफून लाश का दिल निकाल लिया गया तो यही समझा गया कि यह किसी बेऔलाद औरत का काम है। लेकिन औरत कितनी ही बहादुर क्यों ना हो, वो किसी बच्चे का दिल नहीं निकाल सकती। लाश रात के वक्त निकाली गई थी। आप जानते हैं कि रात के वक्त कब्रिस्तान में जाने से लोग डरते हैं, मगर इस वारदात में तो लाश निकाली गई और उसकी चीर फाड़ भी की गई। लिहाजा ये काम किसी बहादुर आदमी का था। हमें मालूम था कि सन्यासी और साधु वगैरह जो अक्सर खाना बदोश रहते थे, कब्रिस्तानों से इंसानी हड्डियां उठाकर ले जाया करते थे। ये सन्यासी वगैरह अमूमन वीरानों में, गारों, जंगलों में रहते थे। हाजतमंद खुद इनके पास पहुंच जाया करते थे। ये सन्यासी वगैरह अमूमन वीरानों में, गारों और जंगलों में रहते थे। बेऔलाद औरतें
उनकी बहुत खिदमत करती थीं और बेहयाई की हद तक उन्हें खुश रखती थीं। सब इंस्पेक्टर टॉमी जेम्स ने एफआईआर दर्ज करके मुखबरों का जाल फैला दिया कि मुतल्लिका गांव में इन बेऔलाद औरतों को तलाश करें जो औलाद के लिए परेशान होकर जादू टोने कर रही हैं, और जहां कहीं सन्यासी या साधु का डेरा हो तो उसे फौरन इत्तला करें। गांव छोटा नहीं था, लेकिन आखिर गांव ही था। किसी के घर के हालात किसी से छुपे हुए नहीं थे। एक ही दिन में एक बेऔलाद औरत के मुतल्लिक पता चल गया कि उसने ना कोई खानका छोड़ी है, ना कोई पीर फकीर छोड़ा है, और वह सन्यासियों, साधुओं और पंडितों के पास भी जाती रहती है। उसके मुतल्लिक, उसके खावंद के मुतल्लिक और उसके खानदान के तमाम अफराद के मुतल्लिक रिपोर्ट्स ली गई। किसी रिपोर्ट से ये शक नहीं होता था कि इस खानदान का कोई फर्द या औरत इस किस्म का भयानक जुर्म कर सकता है। जेम्स ने गहरी छानबीन की, लेकिन औरत बेगुनाह निकली। मुजरिम या मुजरिमा किसी दूसरे गांव की भी हो सकती थी। मुखबिरों से कहा गया कि वो इर्द गिर्द के छोटे बड़े गांव में बेऔलाद औरतों को तलाश करें। मुसलमानों के आमिल और पीर भी थे। हमारे इलाके में उनकी तादाद 8 या 10 थी। उन पर भी नजर रखी गई। मुखबिरों से कहा गया कि वो उनके पास ये मुराद लेकर जाएं कि उनके औलाद नहीं हो रही, कोई तावीज़ या कोई टोटका बता दें। एक मुखबिर ने इत्तला दी कि मुतल्लिका गांव से कोई 1 मील दूर गहरे खड्ड, नालों, चट्टानों और टीलों का इलाका है। वहां एक टीले में कुदरती गार है। उसमें 4 से 5 साधु डेरा डाले हुए हैं। ये खाना बदोश साधु सारे जिस्म पर राख मल कर रखते हैं, अक्सर नंगे भी हैं। सर पर इन्होंने मोटे मोटे मसनूई बालों की जुटाएं चिपकाई हुई हैं। ये लोग जड़ी बूटियों की दवाएं भी बनाते हैं। ये अजीबो गरीब साधु अब भी इंडिया में इसी तरह हैं जिस तरह मेरे जमाने में थे। टॉमी जेम्स ने उन 5 साधुओं पर शक किया, लेकिन उन पर छापा मारने की बजाय उनके पास एक मुखबर औरत को भेजा। वो एक गरीब से मुसलमान किसान की बीवी थी। उसका खाविंद भी अपनी बीवी की तरह बहुत चालाक और होशियार आदमी था। उस औरत को थाने बुलाकर सब इंस्पेक्टर जेम्स ने उसे साधुओं के पास बेऔलाद औरत बनकर जाने को कहा और कहा कि वो उन पर जाहिर करे कि वो अमीर औरत है और औलाद की खातिर वो मुंह मांगा इनाम दे सकती है। उस औरत को वारदात का इल्म था। वो अपने काम में माहिर थी। उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी शाम जब शाम तारीकी में बदल रही थी, वो थाने आई। मैं उसे पहचान न सका। उसने रेशमी कपड़े पहन रखे थे। वो किसी आसूदा हाल घर की औरत लगती थी। जेम्स उसे अंदर ले गया। मुझे ऐसा रुतबा हासिल न था। बाद में मुझे पता चला कि वो साधुओं के पास गई थी। उसने उनके आगे रोने की अदाकारी की और साधुओं पर अपना एतबार जमा लिया। साधुओं ने उसे कोई टोटका बताया था। अभी मरे हुए बच्चे को दिल निकालने का राज सामने नहीं आया था। उसे अगले रोज भी जाना था। वो शाम को थाने न आई। जेम्स उसका इंतजार करता रहा। वो ना आई तो हम समझे कि वो पैदल चलते चलते थक गई होगी, घर जाकर सो गई होगी, सुबह आ जाएगी। सुबह उसका खाविंद आया। उसे देखते ही जेम्स ने उससे पूछा, तुम आ गए? तुम्हारी बीवी क्यों नहीं आई? मैं तो उसे यहाँ देखने आया था। क्या वो यहाँ नहीं है? उसके खाविंद ने चेहरे पर घबराहट और हैरत से पूछा। जेम्स ने उसे बताया कि वो थाने में नहीं आई। खाविंद ने बताया कि वो गुज़िश्ता शाम उसे ये बताकर घर से निकली थी कि साधुओं ने उसे वक्त पर आने को कहा है। जब से वो घर वापस नहीं आई, वो थाने भी नहीं आई थी। वो बच्ची तो नहीं कि रास्ता भूल गई हो। वो यकीनन अगवा हो गई थी। वो इस काबिल थी कि कोई भी उसे अगवा करके कहीं दूर ले जाकर फरोख्त कर देता। जेम्स दानिशमंद आदमी था। उसने ये शक जाहिर किया कि साधुओं को मालूम हो गया कि ये औरत मुखबर है और बच्चे के दिल की सुराग रसानी के लिए उनके गार में आई है। इस किस्म के साधुओं में जुराइम पेशा आदमी भी हुआ करते थे। जेम्स ने कहा कि ये औरत साधुओं के साथ दिल वाले टोटके की बात कर बैठी होगी, इसीलिए उन्हें इस पर शक होगा। टॉमी जेम्स ने उसी वक्त साधुओं पर छापा मारने का इंतजाम किया। आगे आगे देहाती मुखबिर भेजे ताकि वो साधुओं पर नजर रखें और अगर वो छापे से पहले ही भागने की कोशिश करें तो उन्हें पकड़ लें। वो इलाका ऐसा था कि दूर से नजर नहीं आ सकता था कि पुलिस आ रही है। छापा मारा क्या, मैं भी हमरा था। तमाम साधु गार में मौजूद थे। जेम्स ने उन्हें गार से बाहर निकाल दिया। ये गार ऊंचा था। चूंकि ये मिट्टी का ऊंचा टीला था, इसलिए इसे अंदर से खोदकर कुछ वसी और इतना बुलंद कर दिया गया था कि अच्छे कद का आदमी अंदर खड़ा हो सकता था। उसके पीछे एक और गार था। हमने उनके सामान की तलाशी ली। मरे हुए सांप और बिच्छू बरामद हुए। साधुओं का जो महासाधु था उसका नाम यमहनत था।
वो जेम्स को अपनी मखसूस जुबान और मखसूस अंदाज से खौफजदा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेम्स ईसाई था। वो उनके जंतर मंतर और फूंकों से न डरा। अगर जेम्स हिंदू होता तो उन साधुओं का इतना एहतराम करता कि उन पर हाथ ही न डालता, और अगर वो मुसलमान होता तो इस डर से साधुओं पर छापा ना मारता कि हिंदू इसे अपने मजहब की तौहीन का मसला बना लेंगे। जेम्स ने अपनी आदत के मुताबिक कोई परवाह ना की। उसने महासाधु को अलग कर लिया और कहा, तुम्हारे पास 3 दिनों से एक औरत आ रही है, वो कहाँ है? हमारे पास तो हर रोज औरतें आती हैं, साधु ने जवाब दिया, और इतनी ज्यादा आती हैं कि किसी को चेहरे से पहचान नहीं सकता कि वो भी यहाँ आई है। जेम्स ने उसे मुखबर का हुलिया बताकर पूछा, वो कल शाम यहाँ आई थी, यही बता दो कि उसे कहाँ गायब कर दिया है, तो मैं यही मामला खत्म कर दूंगा। अगर थाने चलकर बताओगे तो अगवा और जबरी आबरू रेजी के जुर्म में 10 साल के लिए तुम्हें अंदर करवा दूंगा। महासाधु ने फिर भी इनकार किया। जेम्स ने हुक्म दिया, सबको थाने ले चलो। गार के पहरे पर 2 कांस्टेबल खड़े करके हम साधुओं को थाने ले गए। वहां बड़े साधु को याद आ गया। उसने कहा, ये औरत शाम को आई थी, इसे अमल बताया था कि आधी रात के वक्त दरिया में उस जगह खड़ी हो जाए जहां पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और दरमियान में खुश्की होती है। उसे पढ़ने के लिए कुछ बताया था। वो सूरज गरूब होने के बाद चली गई थी। उसने वादा किया था कि मुराद पूरी हो गई तो 1000 रुपये दूंगी। इस दौरान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राम एक और साधु को अलग ले गया और एक को मेरे हवाले कर दिया। हम दोनों ने उनसे उगलवाने की बहुत कोशिश की, मगर दोनों ने लाइल्मी का इजहार किया। राम मेरे पास आया और पूछा कि तुम्हारे साधु ने कुछ बताया है या नहीं। मैंने उसे जवाब दिया कि ये मुझे घुमा रहा है। राम ने कहा, इसे ले आओ। हम पहले एक को अंदर ले गए और पुलिस का पहला ही हाथ दिखाया तो उसकी जुबान खुल गई। वो तशद्दुद का पहला ही वार बर्दाश्त न कर सका। उसने पहली बात ये बताई कि वो असली साधु नहीं है। फिर उसने ये भी बताया कि इन 5 में कोई एक भी असली साधु नहीं है, सब नौसरबाज और फरेबकार हैं। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं थी कि ये सब फ्रॉडिये हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में जाली पीर होते हैं, इसी तरह इन सन्यासियों और साधुओं में जुराइम पेशा लोग भी होते हैं। ये लोग असली साधुओं जैसी अदाकारी करते हैं और उन्हीं की तरह बातें करने के माहिर होते हैं। ये हिंदुओं को इसी तरह लूटते हैं जिस तरह जाली पीर मुसलमानों को लूटा करते हैं। राम ने दूसरे साधु को बुलाया। उसने पहले हीलो हुज्जत की, लेकिन दूसरे साधु के कहने पर मान गया। ये 5 मुसलमान थे। उनका सरगना महासाधु बना हुआ था। जेम्स के सामने डटा हुआ था। मैं और राम जेम्स के पास गए तो राम ने उस साधु से कहा, अब जाने दो उस्ताद, तुम्हारे शागिर्द मान गए हैं। हम तुम्हें इस जुर्म में नहीं पकड़ेंगे कि तुम नौसरबाजी कर रहे हो। हमें तुम्हारे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं मिली, सिर्फ ये बता दो कि वो औरत कहाँ है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राम ने जब जेम्स को बताया कि उसके दूसरे साथियों ने क्या बयान दिया है तो जेम्स गुस्से से उठा और लपक कर महासाधु के बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और मरोड़ कर उसे उठाया और बड़ी जोर से उसे फर्श पर पटक दिया। वो पीठ के बल गिरा। जेम्स उसके पेट पर खड़ा हो गया। महासाधु बिलबिला उठा और चिल्लाने लगा, वो ठीक कहते हैं, मैं साधु नहीं हूँ। उसने बताया ये औरत इनके गार में जाती रही है, गुमशुदगी की शाम भी आई थी, फिर चली गई थी। साधु ने कोई नई बात ना बताई। उसने ये भी बता दिया कि इस औरत की नीयत खराब थी, लेकिन औरत इतनी चालाक थी कि आसानी से हाथ आने वाली नहीं थी। जेम्स ने उस पर बहुत जिरा की, तशद्दुद से डराया धमकाया भी, मगर वो इसी बयान पर कायम रहा जो वो दे चुका था। 5 से 6 घंटे इसी एक आदमी पर सर्फ हो गए। दूसरे साधुओं से अलग अलग तहकीकात की गई। उन्होंने भी कोई फालतू बात ना बताई। वो अपने जुराइम की पूरी स्टोरी सुनाते रहे। उन्होंने गिन गिन कर वो हिंदू औरतें बताईं जिन्हें उन्होंने लूटा और उनकी इज्जत लूटी थी। उन्होंने जो रकम लूटी वो भी बताई। हमारी मुखबिर औरत के मुतालिक उन्होंने यही बताया कि उससे भी रकम बटोरना और उसे खराब करना चाहते थे। अगवा या कत्ल उनके जुराइम में शामिल न था। उनके सरगना ने कहा कि इनके पास खूबसूरत लड़कियां आती रहती हैं। इनमें से 1-2 को आसानी से गायब करके आगे चलाया जा सकता था, कीमत भी अच्छी मिलती। रात को ये यकीन होने लगा कि इन मुजरिमों ने औरत को गायब नहीं किया। अब ये शक होने लगा कि हमारी औरत शाम के बाद साधुओं के गार से निकली और रास्ते में किसी राहजन या बुर्दा फरोश के हाथ लग गई। उनसे पूछा गया कि वो किस रास्ते से वापस गई थी। 5 साधु इतना डरे हुए थे कि बात करते उनकी जुबानें कांपती थीं। उनमें से एक साधु ने वो सिमत बताई जिधर वो गई थी।
जेम्स ने उसे सवालों के जाल में फंसाकर एक आरामद सुराग हासिल कर लिया। उस साधु ने बताया कि औरत जब गार से निकली तो वो बाहर खड़ा था। उसने औरत को अपनी नौसरबाजी के जाल में अच्छी तरह फांसने के लिए उसे बताना शुरू कर दिया कि उनका महासाधु मोजज़े कर सकता है और ये कि साधु उससे जो फरमाइश करे वो उसे पूरी कर दे। वो 15-20 कदम उस औरत के साथ चला, फिर औरत चली गई। साधु को कुछ दूर आगे किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। वीराने में और रात की खामोशी में आवाज़ बड़ी साफ थी। कोई आदमी कह रहा था, अरे तुम इधर वीराने में क्या लेने आई हो? औरत ने हंसकर कहा, तुम किधर जा रहे हो? आदमी की आवाज़ आई, अरे नेकबख्त, अकेली जाओगी? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। साधु अंधेरे में ये ना देख सका कि वो आदमी कौन था। साधु ने पहले ये बात नहीं बताई थी। ना बताने की वजह उसने ये बताई कि वो पुलिस से डरता था। सब इंस्पेक्टर जेम्स का शक था कि वो आदमी उस औरत का खाविंद होगा। उसने औरत को बदकारी के शक में कत्ल कर दिया होगा। अगर खाविंद नहीं था तो कोई ऐसा आदमी होगा जिसे औरत अच्छी तरह जानती होगी। इस वक्त उसका खाविंद थाने में मौजूद था। उससे पूछा गया कि वो रात घर से कहीं बाहर गया था। उसने जवाब दिया कि वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। उसे ये भी पूछा गया कि गांव में कोई ऐसा आदमी है जिसकी उसकी बीवी के साथ ज्यादा बेतकल्लुफी हो। इस मत में खामिद ने 5 से 6 नाम बताए। यह मसला तो अलग रह गया था कि मरे हुए बच्चे के सीने से दिल किसने निकाला था। अब उस औरत के अगवा का मसला परेशान करने लगा। जेम्स ने 2 मुखबरों को बुलाया और उन्हें उस जगह ले गया जहां साधु के बयान के मुताबिक उस औरत को वो आदमी मिला था। साधु भी साथ था। वहां से उसने वो सिमत बताई जिधर से वो आवाजें सुनाई दी थी। वहां से मुखबर तलाश में चल दिए। उनके हमरा जेम्स भी था। तकरीबन 100 गज चलने के बाद पथरीली जमीन आ गई। कोई 2 फरलांग दूर गिद्धों का रश दिखाई दिया। जेम्स शक की बिना पर उधर चल पड़ा। अचानक सामने से एक कुत्ता आता दिखाई दिया। करीब आने पर देखा कि उसके मुंह में किसी इंसान का बाजू दबा हुआ था जो कोहनी से अलग था। हमारे एक कांस्टेबल ने पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा। हम सबने कुत्ते को घेरने की कोशिश की और उसे पत्थर भी मारते रहे। उसके मुंह से बाजू गिर पड़ा जो एक कांस्टेबल ने उठा लिया। ये किसी औरत का बाजू था। कुत्ता उधर से आया था जहां गिद्धों का गोल नजर आ रहा था। करीब जाने पर देखा गिद्ध एक खड्डे में भरे हुए हैं। हमने पत्थर मार मार कर गिद्धों को उड़ाया। खड्डे में एक दिल खराश मंजर हमारा मुंतजिर था। एक इंसानी जिस्म जो हड्डियों का पिंजर लग रहा था। सर अलग पड़ा था। बाल इस बात की निशानदेही करते थे कि ये औरत का सर है। चेहरा इतना खराब हो चुका था कि पहचान मुश्किल हो रही थी। कपड़ों से ये शनाख्त हो पाई कि ये हमारी मुखबर औरत थी। जिस्म के बाकी हिस्सों की ये हालत थी कि सिर्फ हड्डियां रह गई थीं। दोनों टांगे और बाजू अलग हो चुके थे। एक बाजू कुत्ता उठा ले गया था जो अब हमारे पास था। कहीं कहीं गोश्त नजर आता था। गिद्धों ने गोश्त का बिल्कुल सफाया कर दिया था। खड्ड में एक घड़ा था, मिट्टी कच्ची थी। हम देखते ही जान गए कि गिद्धों ने लाश इस घड़े से निकाली है। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था। लाश की हालत ऐसी थी कि ये मालूम करना नामुमकिन था कि उसे किस तरह कत्ल किया गया है और कत्ल से पहले उसके साथ क्या सलूक किया गया। उस औरत का खाविंद साथ था। उसने भी कपड़ों के टुकड़ों और जूती से पहचान लिया कि ये हड्डियां और जिस्म के टुकड़े उसकी बीवी के हैं। हड्डियों में गौर से देखा तो जेवरात की 2-3 चीजें मिल गईं। इससे जाहिर होता था कि कातिल रहजन नहीं था, वरना वो सोने की अंगूठी और जेवरात छोड़कर न जाता। कत्ल की वजह कुछ और थी, और वजह क्या थी? पहला शुबा खाविंद पर था, दूसरा शुबा उस आदमी पर था जिसके उस औरत के साथ ताल्लुकात थे। साधु ने अंधेरे में जो बातें सुनी थी, इससे मालूम होता था कि ये आदमी मकतूला के साथ बेतकल्लुफ था। एक शक ये भी था कि मकतूला ने साधुओं से बच्चे के दिल का राज हासिल कर लिया था, जिसे छुपाने के लिए उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। लाश की हड्डियां और टुकड़े उठाकर हम थाने ले गए और डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मकतूला के खाविंद और 5 साधुओं को मुश्तबा करार देकर शामिल तफ्तीश कर लिया गया और तफ्तीश का सिलसिला चल निकला। साधुओं से पूछा गया कि वो बेऔलाद औरतों को कैसे कैसे टोटके बताया करते थे। उन्होंने बहुत से ऊट पटांग टोटके बताए। जेम्स ने पूछा कि कोई ऐसा टोटका भी है जिसका ताल्लुक दूध पीते बच्चे के दिल से हो।
उस ग्रोह के सरगना ने बताया कि उन्होंने सुना है कि नौज़ायदा बच्चे का दिल निकाल कर किसी महलून में रखा जाता है, फिर उसे पकाकर किसी बेऔलाद औरत को खिलाया जाता है। जेम्स ने ये मालूम करने के लिए कि उसने किस औरत को ये टोटका बताया था, उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल की, मगर वो इनकार करता रहा। वो कहता रहा कि वो साधु नहीं, जुराइम पेशा है। इस गांव में जहां के बच्चे का दिल निकाला गया था, हमारे 2 मुखबर मौजूद थे। गालिबन 2 रोज बाद एक मुखबर थाने आकर इत्तला देता है कि इस गांव में एक आमिल रहता है जिसके कब्जे में जिन्नात बताए जाते हैं। उसके पास एक जवान औरत चारपाई पर रस्सियों से बांध कर लाई गई है। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। गांव के लोग तमाशा देखने जमा हो गए। चारपाई आमिल के घर ले जाई गई। लोग बाहर खड़े रहे। कुछ देर बाद अंदर से उस औरत की चीखें उठी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा जाओ। उसका मुंह शायद फिर बंद कर दिया गया था। बहुत देर बाद उसे इसी तरह चारपाई के साथ बांध कर ले गए। लोगों से मुखबर ने मालूम किया कि वो कौन से गांव की है। मुखबर ने वो गांव बताया तो मैंने सब इंस्पेक्टर जेम्स से कहा, हमारा एक कांस्टेबल शाहिद अली उसी गांव का रहने वाला है। किसी औरत को इस हालत में किसी आमिल के पास ले जाना कोई अजूबा नहीं था। औरत पागल होगी, हिस्ट्रिया की मरीजा होगी, या वो जिन्नात के कब्जे में होगी। लेकिन जेम्स का दिमाग इन अल्फाज पर अटक गया, मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा लो। वो अक्लमंद आदमी था। उसने इस गांव के रहने वाले कांस्टेबल को बुलाया और पूछा कि उसके गांव की किसी औरत को इस किस्म की तकलीफ है। जेम्स ने यह ना बताया कि औरत ने क्या कहा था। कांस्टेबल ने लाइल्मी का इजहार किया। टॉमी जेम्स का दिमाग उस औरत पर अटक गया। आमिल को थाने बुलाया जा सकता था, लेकिन जेम्स ने राम से कहा कि वो रात आमिल के घर जाए और उससे मालूम करे कि इस औरत को क्या आर्जा था। राम के साथ मुझे भी जाना था। हम सिविल कपड़ों में गए, आमिल से मिले, उसे बताया हम कौन हैं। वो राम को जानता था। आमिल उधेड़ उम्र का आदमी था, चेहरे पर तराशी हुई दाढ़ी थी। मैं बता नहीं सकता कि उसकी आंखों में कोई जादू था या कोई असर था। यूं महसूस होता था जैसे उसकी नजरें मेरे जिस्म के पार हो रही हैं। आदमी बड़ा काया लगता था। वो दवाइयां भी देता था और तावीज भी, और वो जिन निकालने में भी मशहूर था। राम ने उससे पूछा, आपके पास जिस औरत को लाया गया था उसे क्या मर्ज था? उस पर एक बदमाश जिन का कब्जा है, निकल जाएगा, आमिल ने जवाब दिया। राम ने चंद और बातें पूछी तो आमिल ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिए और वजदानी लहजे में कहा, हमने तो द्यो निकाल दिए हैं, ये तो मामूली सा जिन है, आप फिक्र ना करें। मैं आपसे उस औरत की खैर खैरियत मालूम करने नहीं आया। राम ने कहा, मैं आपसे मशवरा और रहनुमाई लेने आया हूँ। मुझे ये बताएं कि औरत पागल तो नहीं? ना जी, 16 आने जिन है। तो ये दिल का क्या मामला है? किसका दिल किसने निकाला है और कौन किसका दिल खाना चाहता है? आमिल चौंका और बोला, आप उस बच्चे वाली वारदात की तफ्तीश के लिए आए हैं क्या? जी, मैं उसी सिलसिले में आपकी मदद हासिल करने आया हूँ। अगर आपके कब्जे में वाकई जिन है तो उन्हें हाजिर करके पूछें कि बच्चे का दिल किसने निकाला है। मैंने सुना है कि जिन इस किस्म के मामले हल कर दिया करते हैं। अगर आपके पास जिन धोखा है तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि उस औरत ने ये क्यों कहा था कि मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा लो। आमिल गहरी सोच में डूब गया। उसने सर झुका लिया। उसने जिन्नात को हाजिर करने की बात ना की। बहुत देर बाद उसने सर उठाया और कुछ देर तक राम के मुंह की तरफ देखता रहा। राम भी चुप रहा। आमिल के चेहरे पर कोई और ही रंग आ गया था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप जिन्नात को भूल जाएं। बच्चे का दिल उस औरत के पेट में है। आप यकीन से कह रहे हैं? राम ने पूछा। अपने तजर्बे की बिना पर मुझे यकीन है। आप मुझसे ये ना पूछें कि मेरे कब्जे में जिन चुड़ैले हैं या नहीं। मेरे पास तजर्बा बहुत है। मुझे ये नहीं बताया गया कि उस औरत ने कोई ऐसी वैसी चीज खाई है। उसके साथ जो आदमी आए थे उन्होंने भी कुछ ना बताया, लेकिन औरत जो वाहिद तबाही बक रही थी उससे पता चलता था कि इसे कोई चीज खिलाई गई है जिसने उसके दिमाग पर उल्टा असर किया है, या वो बहुत डर गई है। ऐसा डर अमूमन वीरानों या कब्रिस्तानों से दिल पर सवार होता है। अब आपने उस बच्चे के दिल का जिक्र किया है तो मुझे कुछ शक होने लगा है। मुझे ये करामात मेरे वालिद बुजुर्गवार ने दी थी। उन्होंने मुझे एक आदमी का किस्सा सुनाया था। किसी सन्यासी ने उसे कहा था कि वो मुर्दे की खोपड़ी का 1 तोला पीसकर मक्खन में मिलाकर खा ले। उस आदमी को कोई बीमारी थी।
उसने कब्रिस्तान से किसी बहुत ही पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाली और उसका एक टुकड़ा घर लाकर पीसा, फिर उसे मक्खन में मिलाकर खा गया। रात को वो डर गया और चीखें मारने लगा। वो छुपता फिरता था, दीवारों से सर मारता और कहता था, मेरा सर तोड़ दो, मेरी खोपड़ी तोड़ दो। घर वाले उसे मेरे वालिद के पास लाए और बताया कि इसने इंसानी खोपड़ी खाई है। मेरे वालिद ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता, बड़ी बुरी हालत में मर गया था। ये औरत बार बार कहती है कि मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा लो। मैं मालूम कर सकता हूँ कि इस औरत की यह हालत क्यों हुई है। मेरे पास एक दवाई है जो उसे सूंघा कर मैं उसके घर वालों से भी पूछने की कोशिश करूंगा कि इसे क्या खिला दिया गया है। आमिर ने साफ अल्फाज में तो कोई ऐसी बात न कही, लेकिन उसकी बातों से मालूम होता था जैसे उसके कब्जे में कोई जिन नहीं है और जो कुछ उसके कब्जे में है वो उसका तजुर्बा है। राम ने उससे पूछा कि कोई ऐसा टोटका भी है जिसमें दूध पीते बच्चे का दिल इस्तेमाल होता है। यहाँ क्या नहीं होता साहब, उसने जवाब दिया। ज्यादातर टोटके बेऔलाद औरतें करती हैं। अगर मैं सब कुछ बता दूं कि बेऔलाद औरतें कैसे कैसे जतन करती हैं तो तमाम बेऔलाद औरतों को तलाक हो जाए। जिन औरतों को ये धमकी मिलती है कि उसे बच्चा ना हुआ तो उसे तलाक मिल जाएगी, तो वो किसी मासूम बच्चे का दिल निकालने के बजाय उसकी आंखें भी निकालने को तैयार हो जाती है। कल मुझे उस औरत के गांव बुलाया गया है। मैं सुबह जा रहा हूँ, दोपहर तक आप मुझसे जवाब ले लें। आपको याद रखना चाहिए कि मैं पुलिस अफसर हूँ। मैं आपसे तवक्का रखूंगा कि आप मुझे चक्कर देने की कोशिश नहीं करेंगे। आज भी आपने शुरू में मुझे टालने की कोशिश की थी। असल में मैं आपकी आमद का मकसद गलत समझा था। मैं ये समझा था कि आप अपने कांस्टेबल की बीवी के मुतालिक फिक्रमंद हैं और मुझे पुलिस का रूप देकर ये कहेंगे कि मैं उसका इलाज तवज्जो से करूं। मैं हैरान हुआ कि ये कौन से कांस्टेबल की बीवी का जिक्र ले बैठा है। राम ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? आमिर मेरी और राम की बात पर हैरान हुआ और बोला, क्या आपको मालूम नहीं कि ये औरत आपके थाने की कांस्टेबल शाहिद अली की बीवी है? आमिर हैरत ज़दा नजरों से मेरी तरफ देखकर बोला। मैं भी हैरत से उसे देखने लगा। मुझे याद आया कि सब इंस्पेक्टर जेम्स ने शाहिद अली से पूछा था कि तुम्हारे गांव की किसी औरत पर आसेब सवार है, तो शाहिद अली ने लाइलमी का इजहार किया था। मुझे याद आ गया कि शाहिद अली की शादी को 10 साल गुजर गए हैं और वो भी बेऔलाद था। वो बहुत परेशान रहने लगा था। वो तावीज़ों, मज़ारों, पीरों और खानकाहों की बातें करता रहता था। अब वो 15 दिनों की छुट्टी लेकर गया था। कहता था कि एक खानका पर किसी पीर के पास जाएगा। आमिर ने राम को कुछ और बातें बताई और हम वहां से थाने चल पड़े। मैंने रास्ते में राम को याद दिलाया कि कांस्टेबल शाहिद अली भी बेऔलाद है और परेशान रहता है, और ये भी कि उसने कहा था कि उसे मालूम नहीं कि उसके गांव की किसी औरत को आसेब है। राम ने भी शक का इजहार किया। थाने जाकर हमने जेम्स को पूरी रिपोर्ट दी। उसने मुझे और राम से कहा कि शाहिद अली पर नजर रखी जाए और उसे कहीं बाहर न जाने दिया जाए। अगर वो बता देता कि उसकी बीवी को कोई पुरअसरार तकलीफ हो गई है तो उस पर शक न किया जाता। उसने झूठ बोलकर अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। जेम्स कहने लगा, मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसे बच्चे के दिल वाला मसला हल हो गया है, मगर अपनी मुखबर के कातिल की तलाश मुश्किल नजर आती है। दूसरे दिन कांस्टेबल शाहिद अली ने मुझसे पूछा कि मैं रात राम के साथ कहाँ गया था। मैंने झूठ बोला। मैंने उसे गौर से देखा। वो ज्यादा ही परेशान नजर आ रहा था। बाद दोपहर में राम के साथ आमिर के गांव गया। आमिर ने बताया कि कांस्टेबल शाहिद अली की बीवी ने बच्चे का दिल भून कर खाया है। आमिर ने उसे अलग कमरे में बंद करके कोई जड़ी बूटी खिलाई या सुंघाई, फिर उससे पूछा कि उसने क्या खाया है या क्या किया है। तो औरत ने बताया कि वो अपने खाविंद के साथ एक साधु के पास गई थी। ये कोई और साधु था। उसने बताया कि 2-3 माह की उम्र का कोई बच्चा मर जाए तो जिस रात उसे दफन किया जाए उसी रात उसे कब्र से निकाल कर उसका दिल निकाल कर आग पर भून कर उसे खिलाया जाए। आमिर ने हमें बताया कि औरत इतना ही बयान देकर फिर चीखने लगी, मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा लो। उसने अपने बाल नोचे, अपना चेहरा नोचा, फिर उसे रस्सियों से बांध दिया गया। हमने जेम्स को रिपोर्ट दी तो उसने शाहिद अली को बुलाकर कहा, तुम पुलिस के आदमी हो, अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। तुमने ये क्यों कहा था कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे गांव में किसी औरत को आसेब है? तुम मुझे जानते हो ना, मैं जाल फैलाकर मुजरिम को पकड़ता हूँ। तुम ये भी जानते हो हमारे मुखबिर हर जगह मौजूद हैं और उनसे तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते। आराम से एक वाले जुर्म कर लो, वरना अपना अंजाम तुम जानते हो कि क्या होगा तुम्हारे साथ। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं।
शाहिद अली सब इंस्पेक्टर जेम्स से अच्छी तरह वाकिफ था। मैं पास खड़ा था। मैंने उससे कहा, शाहिद, तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं। मैं उस आमिल के गांव में बहुत सा वक्त गुजार आया हूँ जिसके पास तुम्हारी बीवी को ले जाया गया था, और मैं तुम्हारे गांव से भी होकर आया हूँ। तुम हमारे भाई हो। मैं जेम्स साहब से तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तुम सारा वाकया खुद ही सुना दो। आप मेरी मदद करेंगे? उसने जेम्स से पूछा। जेम्स ने मदद का वादा किया तो शाहिद अली ने एक के बजाय 2 वारदातों का एतराफ किया। उसने बताया कि उसकी बीवी उसके खानदान और बरादरी की नहीं, वो किसी दूसरे गांव की रहने वाली थी। शादी को 2 ही साल हुए थे कि वो बेवा हो गई। उस वक्त शाहिद अली उसके गांव के थाने में था। उसने उस औरत के साथ मरासिम पैदा कर लिए जो इतने गहरे हुए कि बाद शादी पर ठहर गई। शाहिद अली की बरादरी ने उस औरत को बहुत परेशान किया। शाहिद अली को उसके खिलाफ उकसाया, भड़काया भी क्या, लेकिन ये मोहब्बत का मामला था। शाहिद अली की बीवी के पीछे रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। शाहिद अली दलेर आदमी था और पुलिस कांस्टेबल भी था। उसने सबको दबा लिया। 3 से 4 साल गुजर गए मगर उसके यहाँ औलाद न हुई। ये उसकी बीवी का ऐसा जुर्म था जो किसी भी बीवी के ससुराल वाले माफ नहीं किया करते। शाहिद अली के वालिदैन ने एक बार फिर चमगोइयां शुरू कर दी। 7 रिश्तेदार भी मिल गए। शाहिद अली हकीमों सियानों के पास गया, जिसने जो नुस्खा जो तरीका बताया उसने आजमाया, मगर नतीजा 0 ही रहा और साल गुजरते चले गए। आप जानते हैं कि जिस मर्द के यहाँ औलाद ना हो तो वो इस बात में अपनी मर्दानगी की तौहीन समझता है, इसीलिए बेऔलाद औरत को तलाक मिल जाती है, नुक्स ख्वाह खामिन नहीं हो। शाहिद अली के दिल में बीवी की मोहब्बत इतनी गहरी उतरी हुई थी कि उसने तलाक का नाम भी दिल में ना आने दिया। मोहब्बत के अलावा शाहिद अली ने यह भी सोच लिया था कि उसके रिश्तेदार पहले रोज से उससे कह रहे थे कि इसे तलाक दे दो, मगर वो डटा रहा। अब रिश्तेदारों को एक और बहाना मिल गया। 2 घरों से उसके रिश्ते भी आए, लेकिन उसने उसे अपनी शिकस्त समझा और उसने ये भी सोचा कि जो औरत अपने घर और अजीजों को छोड़कर इसके साथ आ गई है वो अब कहाँ जाएगी, उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। शाहिद अली साहब ने अपनी बीवी की कुर्बानी के जवाब में कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। उसने हमारे थाने में अपना ट्रांसफर करा लिया। इस थाने में उसे 1 साल ही गुजरा था। आखिर वो दिन भी आ गए। शादी को 10 साल गुजर चुके थे। शाहिद अली ने थाने से 15 दिन की छुट्टी ही ली, इसीलिए कि उसे किसी ने 4-5 मील दूर एक साधु का पता दिया था। शाहिद अली उसके पास पहुंचा। साधु ने जितनी रकम मांगी उसने दी। साधु ने उसे एक टोटका बताया कि 3 माह के अंदर अंदर की उम्र के बच्चे का दिल निकाल कर अपनी बीवी को भून कर खिलाओ तो वो उम्मीद से हो जाएगी। इसके अलावा कोई और इलाज नहीं। इससे पहले शाहिद अली कई टोटके कर चुका था। उसने जंगल में घूम फिर कर बड़ी मुश्किल से एक सांप मारा, उस पर टोकरा रखकर बीवी को नहलाया भी। उसने रात के वक्त कब्रिस्तान से, ऐसी कब्र से जो बहुत पुरानी होने की वजह से बह गई थी, इंसानी खोपड़ी के टुकड़े निकाले और एक हकीम से उसकी दवाई बनवाई, वो भी नाकाम हो गई। किसी बच्चे का दिल हासिल करना मुमकिन न था। एक ही तरीका था कि किसी का दूध पीता बच्चा अगवा किया जाए, फिर उसे कत्ल करके उसका दिल निकाला जाए। शाहिद अली ने अपनी बीवी को ये टोटका बताया कि ये टोटका करना है और किसी का बच्चा उठाना है। बीवी डर गई। शाहिद अली की छुट्टी खत्म होने में चंद दिन बाकी थे और एक रोज वो उस गांव के करीब से गुजरा जिसके बच्चे की लाश कब्र से निकाली गई थी। उसने कब्रिस्तान की तरफ एक जनाजा जाते देखा। उसने देखा कि मैयत जिस आदमी ने उठा रखी है वो किसी छोटे बच्चे की है। वो जनाजे में शामिल हो गया और एक आदमी से पूछा, किसका बच्चा है और कितनी उम्र थी इसकी? उसे पता चला कि बच्चा अभी 3 माह का भी नहीं हुआ था। शाहिद अली ने बच्चे का दिल निकालने का पक्का इरादा कर लिया। जनाजे से फारिग होकर वो अपने गांव गया। अगर उसके घर के हालात उस रोज और न बिगड़ जाते तो शायद वो इतना भयानक जुर्म न करता। वो घर गया तो उसकी बीवी रो रही थी और उसकी माँ उसे गालियां बक रही थी। वो शाहिद पर भी बरसने लगी। उसने उसे बेऔलाद होने के ताने दिए, मनहूस कहा और जो मुंह में आया बक डाला। फिजा इतनी खराब थी जिससे शाहिद का दिमाग भी खराब हो गया। वो कोई तालीम याफ्ता और सुलझा हुआ आदमी तो था नहीं। 3 जमात पास कांस्टेबल था और 7 देहाती भी। उसकी माँ ने चिल्लाकर कहा, इसकी बीवी जब ही इस घर में रहेगी जब इसकी औलाद होगी। ये सुनकर उसने दिल में मरे हुए बच्चे का दिल निकालने का इरादा पक्का कर लिया। रात को वो बीवी को बताकर चल दिया। उसके पास एक बेलचा और चाकू था। उसे मालूम था कि बच्चे की कब्र कहाँ है। बच्चे की कब्र खोदना कोई मुश्किल काम न था। 3 माह के बच्चे की कब्र छोटी सी थी, कब्र ताज़ा थी। शाहिद अली को मिट्टी निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना लगी। बच्चे की लाश बाहर निकाली।
चाकू से उसके नीचे वाली पसली की तरफ से पेट चाक किया और हाथ अंदर डालकर दिल निकाल लिया। चाकू तेज था, अंधेरे में भी उसने अपना काम सही तरीके से कर लिया। लाश दोबारा कब्र में रखी गई और ऊपर जल्दी जल्दी मिट्टी भर दी। मिट्टी कब्र में जाकर बैठ गई, जिससे कब्र की शक्ल बिगड़ गई। शाहिद अली अगर सही तरीके से कब्र बंद करता तो शायद किसी को शक न होता, लेकिन जुर्म के इर्तिकाब के लिए सिर्फ दलेरी और जज्बात की नहीं, अकल की जरूरत भी होती है। वो दिल निकाल कर ले क्या? घर में सब सोए हुए थे, सिर्फ बीवी जाग रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका शोहर कौन सी मुहिम पर गया हुआ है। खैर, शोहर वापस आ गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि चूल्हा जलाओ और ये दिल भून कर खा जाओ। शाहिद अली ने अपने एक बाली बयान में अपनी बीवी का ये रद्द अमल बताया कि उसने जब बच्चे का छोटा सा दिल अपने हाथ में लिया तो उसका हाथ कांप रहा था, उसका रंग पीला पड़ गया। उसने शाहिद अली की तरफ देखा तो उसकी बीवी की आंखों के डेले बाहर को आ रहे थे। मुख्तसर ये कि खौफ ने उसकी जान निकाल दी। शाहिद अली ने उसे हौसला दिया, बल्कि अपने हाथों दिल के 4 टुकड़े करके घी में तले और बीवी को खिला दिए। दिल खाते ही उसकी बीवी की हालत गैर होने लगी। रात जागती गुजर गई। सुबह उसकी बीवी की दिमागी हालत और ज्यादा बिगड़ गई और उसने हज़ियान बकना शुरू कर दिया। घर में और किसी को भी इल्म न था कि असल हकीकत क्या है। शाहिद अली ने रात के अंधेरे में जुर्म तो कर लिया, मगर दिन की रोशनी में उसके दिल पर खौफ सवार हो गया। उसने अपनी बीवी को चोरी छुपे वैसी शराब पिला दी जो वहां आम मिल जाती थी। उससे वो संभल गई और सो गई। शाहिद अली पुलिस का आदमी था। उसे ख्याल आ गया कि वो कब्र को सही तरीके से भरकर नहीं आया था। हो सकता है कि इसका जुर्म बेनकाब हो जाए। वो कब्र देखने कब्रिस्तान की तरफ चला गया। अभी वो रास्ते में ही था कि उसे एक आदमी मिला, जिसने कानों पर हाथ रखकर उसे बताया, भाई साहब, जुर्म देखो, इंसान भी भेड़िए बन गए। रात को कोई आदमी एक बच्चे की कब्र खोदकर बच्चे का दिल निकाल कर ले गया है। कब्रिस्तान में पुलिस आई हुई है। सब कहते हैं कि बच्चे का दिल किसी इंसान ने सीना चाक करके निकाला है। कोई दरिंदा भी इस तरह नहीं कर सकता। शाहिद अली वहीं से वापस आ गया और उसने मुखबिरों की तरह ये देखना शुरू कर दिया कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। थाने के एक हिंदू कांस्टेबल का नाम लेकर शाहिद अली ने बताया कि उसने हिंदू से चोरी मुलाकात करके मालूम कर लिया कि क्या कार्रवाई हो रही है। दूसरे दिन बच्चे के गांव जाकर उसने चौकीदार से भी कुछ बातें मालूम कर ली। उसकी मुलाकात मकतूला मुखबर औरत से भी हुई। शाहिद अली को सब जानते थे, हर किसी को मालूम था वो पुलिस में है। उसे ये भी पता चल गया कि मुखबर औरत को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये औरत पहली बार साधुओं के पास गई तो दूसरे दिन कांस्टेबल ने उसके गांव जाकर उससे मालूम कर लिया कि वो क्या खबर लाई है। इससे अगले रोज भी वो उस औरत से मिला। सब इंस्पेक्टर जेम्स ने उसे सख्ती से कह दिया था कि वो किसी को कोई बात न बताए। इस हुक्म का शाहिद अली को इल्म न था। औरत ने उसे कुछ बताने से इनकार कर दिया। शाहिद अली के दिमाग पर बड़ा ही खौफनाक जुर्म सवार था। घर में उसकी बीवी की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही थी। शाहिद अली की अक्ल मारी गई। उसे ये वहम हो गया कि उस औरत ने कोई सुराग लगा लिया है। तीसरे दिन वो उस गार के करीब कहीं छुप गया जिसमें ये साधु रहते थे। मुखबर औरतों को वहां जाना था। शाहिद अली ने उसे गार की तरफ जाते देखा। वापसी के वक्त अंधेरा हो गया था। औरत वापस आई तो रास्ते में उसे शाहिद अली मिल गया। औरत ने उसे पहचान लिया और उनके दरमियान वो बातें हुई जो एक साधु ने सुनी थी। इन्हीं बातों से हमने अंदाजा लगाया कि औरत को ऐसा आदमी मिला जो उसे अच्छी तरह जानता था। शाहिद अली ने उससे कहा कि वो रात के वक्त इस खतरनाक जगह से अकेली ना जाए, वो इसके साथ चलेगा। उस औरत को एक और रास्ते पर यह कहकर डाल दिया गया कि ये रास्ता छोटा है, और फिर औरत से पूछा कि वो क्या कुछ हासिल कर चुकी है। औरत ने उसे बताया कि सब इंस्पेक्टर ने उसे बड़ा सख्त हुक्म दिया है कि किसी को कुछ ना बताना। शाहिद अली ने अक्ल से काम लिया, पुलिस का रोब झाड़ा। औरत बिगड़ गई। उसने कहा, तुम 2 टके के सिपाही हो, मैं तो इंस्पेक्टर को भी मुट्ठी में रखती हूँ। शाहिद अली ने और ज्यादा रोब झाड़कर कहा कि बताओ तुम्हारी रिपोर्ट क्या है। औरत ने जवाब दिया, तुम क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? गांव आकर जासूसी करते हो, अब फिर मेरे पीछे पड़ गए हो। तुम शायद मुलजिम को जानते हो। तकरार और भी बढ़ी तो औरत ने कहा, मैं इंस्पेक्टर को बता दूंगी कि तुम मुझसे पूछगछ करते हो। शाहिद अली ने बात बिगड़ती देखी तो छलांग लगाकर मुखबर औरत की गर्दन दबोच ली और उसे जान से मार दिया। वो इसी इरादे से आया था। उसके हाथ में गज भर लंबा मोटा डंडा था जिसके साथ नेज़े की अन्नी लगी हुई थी। उसने लाश कंधों पर उठाई और एक गहरे खड्ड में उतर गया। जमीन पथरीली नहीं थी। उसने बर्छी से जमीन खोदी, लाश वहां रखी और ऊपर से मिट्टी डाल दी। गड्ढा गहरा नहीं था। वो घर चला गया।
उसने बीवी को ना बताया कि वो क्या कारनामा अंजाम देकर आ रहा है। बीवी को होश ही नहीं था कि उसका शोहर घर में है या कहाँ है। वो हज़ियानी हालत में मुब्तला थी। उसी रोज उसकी ये हालत हो गई कि अपने बाल और चेहरा नोचने लगी, अपने कपड़े फाड़ डाले और चिल्लाने लगी, मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा लो। शाहिद अली की अपनी हालत भी बिगड़ने लगी। उसी रात उसने ख्वाब में एक बच्चा देखा जिसकी उम्र 3 माह के करीब थी। बच्चा उसके सीने पर लेटा हुआ था। वो कभी हंसता कभी रोता। फिर बच्चा उसके सीने में दाखिल हो गया। शाहिद अली की आंख खुल गई। वो इतना डरा हुआ था कि उसका सारा जिस्म पसीने में डूब गया। उसकी बीवी सो गई थी, वो भी अचानक उठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। घर वाले जाग उठे। गांव की आस पड़ोस की 3-4 औरतें भी आ गईं। उस वक्त तक उसी गांव का एक आदमी उसकी बीवी पर दम दरूद करता रहा। उसने बताया कि तुम्हारी बीवी पर आसेब है। फिर उसे एक और जगह ले गए। वहां से तावीज मिले और तस्दीक हुई कि ये वाकई आसेब है। इसके बाद उस आमिल की बारी आई जो उस बच्चे के गांव में रहता था। अब तो औरत की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मर्दों के काबू में नहीं आती थी। तमाम गांव वाले उसे आसेब समझ रहे थे। शाहिद अली की छुट्टी खत्म हो गई। वो शिकस्त खोरदा हो गया। उसकी दलेरी और जवान मर्दी जवाब दे गई थी। यही वजह थी कि उसने इकबाल जुर्म करने में देर नहीं लगाई, वरना पुलिस के किसी आदमी से इकबाल जुर्म कराना आसान नहीं होता। आमिल ने हमारी बहुत मदद की। उसने अपनी वो दवाई डॉक्टर को भी दिखाई जो उसने शाहिद अली की बीवी को दी थी। वो कहता था कि इसका असर आर्जी होता है। इसके अलावा उसने कमरे में मरीजा को तन्हा रखकर कहा था कि जब तक वो बताएगी नहीं कि उसने क्या खाया या क्या गलत हरकत की है, उसकी जान अजाब में रहेगी। आमिल के डराने पर उस औरत ने बताया कि उसके शोहर ने उसे इंसानी बच्चे का दिल खिलाया है। सब इंस्पेक्टर जेम्स ने शाहिद अली से वादा किया था कि उसकी मदद करेगा, लेकिन उसके दोनों जुराइम इतने भयानक थे कि जेम्स ने पूरी मेहनत और दयानतदारी से केस तैयार किया। शाहिद अली को मरे हुए बच्चे का दिल निकालने के जुर्म में 10 साल और कत्ल के जुर्म में उम्र कैद हो गई। उसकी बीवी ठीक ना हो सकी और थोड़े ही अरसे बाद सिसक कर मर गई।